नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास समय की जिसमें बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं केवल एक रात्रि में। और नवरात्रों में कैसी एक ऐसी सिद्ध अवस्था बनती है जिसमें साक्षात भगवती हर उस घर में आती है जिसमें एक खास कार्य किया जाता है। हर घर में भगवती का किसी न किसी रूप में वास होता है, क्योंकि जिसकी भी कुल देवी होगी भगवती ही किसी न किसी दूसरे रूप में होती है। अगर इसके लिए एक छोटा सा आप जीवन में कार्य करेंगे तो आप पाएंगे जीवन में एक अलग ही आप चमक देखने लग जाएंगे। घर में कैसी भी नेगेटिविटी होगी वो कटनी छटनी शुरू हो जाती है। सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलने लगता है। इसीलिए नवरात्रों का महत्व होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं 4 सिद्ध रात्रियां। एक ऐसी रात्रियां जिनमें ऐसा योग बना होता है जो कार्य आपका शायद वर्षों तक कोई मंत्र जाप करें, साधना करें, अनुष्ठान करें, हो सकता है तब वो रुक जाए, लेकिन इन रात्रि में केवल एक रात्रि में आपके बड़े बड़े अनुष्ठान या कोई कार्य वर्षों से रुके हुए हैं, कोई समस्या जो ठीक नहीं हो रही, सॉल्व नहीं हो रही, एक रात में आप उसे ठीक कर सकते हैं। कैसे भी कार्य को आप एक रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। मैं पंडित नहीं हूं, नहीं तो आपको लंबे चौड़े विधि विधान बताता। तो मैं आपको केवल वही बात जो मैं पहले भी कहता हूं, भावे विद्यते देवता, हमारी भाव में देवता विराजमान होते हैं। यदि किसी के पास भाव हो, भक्ति हो, तो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और यदि कोई फोके कर्म कांड में उलझा रहे, ये वो पूजा, ये वो करना, वो करना, वो करना, और भीतर आपके भाव ना हो, भक्ति ना हो, तो किया हुआ कर्म कांड आपकी इच्छा जरूर पूरी कर सकता है लेकिन भगवान से आपको नहीं जोड़ सकता। सबसे प्रमुख चीज होती है भाव। भाव के साथ एक तिनका भी परमात्मा को अर्पित करते हैं, उसको भी वो अति प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भाव ही प्रमुख है। तो आपको मैं बिना किसी लंबे चौड़े विधान के बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कोई समस्या है, कोई सिद्धि करनी है, किसी प्रकार की धन की समस्या है उसको सॉल्व करना है, सेहत की समस्या है उसको सॉल्व करना है, अथवा इस प्रकार की कोई भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि ऐसी 4 रात्रियां होती हैं, एक अभी कुछ दिन में आने वाली है, इसलिए आपको बता रहा हूं एडवांस में। तो ऐसी 4 सिद्ध रात्रियां होती हैं जो साक्षात एक तरह से उस समय पे जगदम्ब भवानी पूरे रूप में प्रकट होती है। हमें स्थूल आंखों से दिखे ना दिखे, लेकिन भक्ति की आंख से या सूक्ष्म आंख से या मन की आंखों से उसके दर्शन भक्तों को अवश्य हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कि हमने तो किसी से सुना नहीं कि किसी को दर्शन हुए। दर्शन करने वाले हजारों हजार होते हैं, बताने वाला कोई नहीं होता। जो कोई ऐसी गलती कर लेता है उसके अनुभव वो डाउन हो जाते हैं, कोई नहीं बताता। कभी इस प्रकार के अपने अनुभव नहीं बताए जाते, ना ही बताने चाहिए। तो ऐसी 4 रात्रियां होती हैं। सबसे पहले दिवाली की, अमावस की बहुत बड़ी रात्रि होती है दिवाली की। दिवाली में तंत्र मंत्र उच्चारण या उच्चाटन इत्यादि हर तरह के तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इस समय पे सर्वाधिक शक्ति सक्रिय होती है। दोनों शक्तियां, जो नेगेटिव शक्तियां हैं, काली शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो भी उतने ही जागृत होती हैं। इसलिए उनको भी लोग साध लेते हैं, उनकी भी सिद्धि करनी आसान होती है। सकारात्मक शक्तियां भी उतनी ही जागृत होती हैं। लेकिन जब कोई सिद्धि की तरह आप इसको करना चाहेंगे तब कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो भक्ति से करें। मैं हमेशा कहता हूं भक्ति ही प्रमुख है। भावे विद्यते देवता, भाव में ही परमात्मा है। तो पहली रात्रि आ रही है दिवाली की। दिवाली में प्रचंड शक्ति होती है। किसी भी प्रकार की धन की किसी को समस्या है वो सॉल्व कर सकते हैं ये रात में। सेहत अथवा आपका कोई और कार्य रुका हुआ, सबके लिए सिंपल प्रोसेस बताऊंगा। मैं पंडित नहीं हूं, आपको लंबे चौड़े विधान बताऊंगा, सिंपल चीज बताऊंगा जिससे आपको रिजल्ट मिलते हैं, निश्चित मिलते हैं। जो चीज मेरे अनुभव में होती है वही चीज आपसे मैं बात करता हूं, अन्यथा नहीं करता। तो दूसरी इसके अलावा होती है शिवरात्रि की रात। शिवरात्रि की भी रात्रि वैसी ही होती है जब धरती के ऊपर इतनी प्रचंड वेग से ऊर्जा आती है कि ऊपर के सारे डिवाइन गेट खुले होते हैं, सीधी ऊर्जा धरती पे आती है। जो लोग इस रात्रि साधना करते हैं डीप,
जो खाली पूजा पाठ हल्के फुल्के कर्म कांड में ही करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो गहराई से साधना करने जानते हैं या करने की इच्छा होती है या करते हैं, वो क्लियर उस चीज को जानते हैं, दर्शन करते हैं, सब चीजों को अनुभव करते हैं। तीसरी होती है जन्माष्टमी की रात्रि, वो भी वैसी ही होती है। चौथी होती है होली की रात्रि। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस समय पे इन रात्रियों में आपको धन की समस्या है, महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र ले लें। जैसे ही आपका दिन ढलता है उसके बाद आप जितनी जल्दी हो सके अपनी पूजा पाठ से दूसरे कामों से फ्री होके एक आसन लगाएं। जमीन कच्ची है तो देसी गाय का गोबर वहां पे लीप के उसको शुद्ध करें, पवित्र करें। वहां पे गूगल की धूनी देना, ये एक तरह से जरूरी है। वहां पे गूगल की धूनी देनी है, कपूर की कुछ टिक्कियां जलानी है चारों तरफ, ताकि उसकी सुगंध पूरी तरह कमरे में भरी रहे। लेकिन इसको सिद्धि की तरह नहीं करना है, भक्ति की तरह करना है। यदि सिद्धि की तरह करेंगे तो आपके साथ में कोई मार्गदर्शक गुरु नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, तो बहुत बार लोगों को समस्या आ जाती है, वो बीच में ही छोड़ के उठ जाएंगे। ऐसी ऐसी शक्तियां क्योंकि साक्षात होती हैं, प्रकट भी हो जाती हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइन गेट खुला होता है तो सीधी उनकी एंट्री होती है, कोई रोक टोक नहीं होती इस दिन। ना नकारात्मक शक्तियों को, पॉजिटिव तो पहले ही खुली होती हैं, लेकिन वो धरती से पूरी तरह ओपन खुली होती हैं, तो कहीं प्रकट भी हो जाती हैं। सिद्धि की तरह नहीं करना, केवल भक्ति से करना है। यदि धन की समस्या है, महालक्ष्मी का कोई भी पास में जोत जरूर जलानी है। जितनी देर आपने साधना करनी है जोत आप जरूर जलाएं। इसके अलावा यदि आपको कोई रक्षा मंत्र आता है तो वो रक्षा मंत्र करके उसको प्रयोग कर लें। आपको नहीं आता है तो दुर्गा सप्तशती का कवच होता है या गणेश कवच होता है, सर्वोत्तम दुर्गा सप्तशती का कवच, उसका पाठ करके आप बैठें, प्रार्थना करके बैठें कि मेरी सुरक्षा करें, क्योंकि सूक्ष्म रूप से हर प्रकार की ऊर्जा सक्रिय होती है। प्रार्थना करके बैठेंगे कि मेरी सुरक्षा हो और मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए ये करना चाहता हूं। यानी कि सिद्धि इस प्रकार नहीं कि आप किसी को गुलाम बनाने जा रहे हैं। सिद्धि का अर्थ ये होता है किसी देवता को बांध लेना, वशीभूत कर लेना, वो जरा गड़बड़ काम होता है। तो आप भक्ति से अपने कार्य की सिद्धि के लिए करने जा रहे हैं। आपने प्रार्थना करनी है, अपने कुल देवी देवता इष्ट को पहले आवाहन करना है, उनको बुलाना है, अपने गुरु को याद करना है, उनकी पूजा करके उनकी वहां पे तस्वीर लगा लें, कुछ भी हो पूजा घर में करें। तो वहां पे एकदम शुद्धता बना के, नहा धो के, स्वच्छ कपड़े पहन के, फिर आपको पूरी तरह शुद्धता करके आपको ये संकल्प लेना है। जल ले हाथ में, अपना नाम, गोत्र, अपना एड्रेस बोल दें कि मेरी ये कार्य है प्रभु सिद्धि हो जाए, इसके लिए मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूं। सिंपल तरीके से करना है। यदि आपको सिद्धि करनी है तब तो बिना गुरु के कभी इसमें ना पड़े, वो कभी नहीं करना चाहिए बिना गुरु के, क्योंकि दोनों शक्तियां प्रकट होती हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलें, कुछ भी ऐसा होगा कि आप बीच में उठ के भाग जाएंगे और बुखार आ जाएगा डर के मारे। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर घटित हो जाता है। भक्ति से करेंगे कभी कोई समस्या नहीं आती। भक्ति से प्रार्थना करें भगवान से कि मेरे को ये धन की समस्या है, तो मैं महालक्ष्मी का जो मंत्र जाप कर रहा हूं, इससे मेरी धन की जो आमदनी है वो एकदम से खुल जाए और पैसे की मेरे ऊपर बरसात हो। आपको शारीरिक आरोग्यता चाहिए तो वो आपको जल हाथ में लेके संकल्प करना है कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह निरोगी हो जाऊं। उसके लिए मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूं। महामृत्युंजय मंत्र 3 तरह का होता है, एक बिल्कुल छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो कोई भी आप ले लें, सबसे बड़ा ले लें, वो सर्वोत्तम है। आरोग्यता के लिए महामृत्युंजय, अथवा किसी और देवी देवता की आपकी भक्ति है किसी और देवी देवता के प्रति, तो उसका भी जाप कर देंगे, वो भी आपके लिए फलित हो जाएगा। महामृत्युंजय जरा स्पेशलिस्ट है इस चीज का। तो वो बड़े बड़े रोगों को, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, किया कराया, ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो उसको काट देता है आराम से। इसके अलावा यदि किसी को ब्लैक मैजिक वगैरह हो तो हनुमान जी या महाकाली का मंत्र जाप सर्वोत्तम रहता है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, किसी को भक्ति चाहिए तो हनुमान जी की कर सकते हैं कि हे प्रभु मुझे भक्ति दें। हनुमान चालीसा का पूरी रात जाप करना है और इस संकल्प के साथ करना है, जल में हाथ लेके, कि मुझे भक्ति प्राप्त हो, मुझे आरोग्यता प्राप्त हो। जो आपको चाहिए वो जल में, हाथ में जल इस तरह से लेके आपको बोलना है कि मुझे ये चीज चाहिए प्रभु, इसके लिए मैं ये पाठ आज पूरी रात्रि करूंगा। जब तक अगला सूर्य उदय ना हो जाए तब तक निरंतर उसका जाप करें और शुद्धता का ध्यान रखें।
जितना हो सके। उस जल को सामने देखें, भगवान है, उनके श्री चरणों में छोड़ देना संकल्प। फिर उसको आप पूरी रात करेंगे। एक ही रात्रि में आप पाएंगे कि जैसे ही सुबह हुई थोड़ा थोड़ा सब कुछ बदलना शुरू हो गया, और हो सकता है 2, 5, 10 दिन में पूरी तरह आपका जीवन बदल जाता है, या कई बार टाइम कम ज्यादा लग जाता है, लेकिन समस्या आपकी 10, 15, 20 दिन भी लग सकते हैं, समस्या आपकी चली जाती है। या कोई कार्य सिद्ध करना है, बाहर जाना है किसी को, विदेश में कोई जमीन बेचनी है, तो जो भी आपका इष्ट देवी देवता है, कोई मंत्र आप पहले जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय अथवा कोई, तो उसी का जाप कर लें। कोई जरूरी नहीं है आपने वही करना है, लेकिन यदि स्पेशल मंत्र करेंगे तो जरा ज्यादा वो अधिक फल देता है। धन के लिए महालक्ष्मी, आरोग्यता के लिए महामृत्युंजय या निर्वाण मंत्र, तो जैसी आपकी मंत्र कोई भी वैसे काम कर जाएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कोई भी। तो ये हो जाता है इस खास समय की बात। अब नवरात्रि में, तो नवरात्रि के मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर लोग देखते कम है, तो मैं अगली वीडियो में इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो साथ ही साथ अपलोड कर देता हूँ। उसमें नवरात्रि में कैसे आप इन चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।